नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे न्यूज़ के कॉलम में भी बीटेक एडमिशन ये डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन होगा। देखिए ये नया पेज ओपन होगा, एडमिशन 2021-2022 बीटेक के कॉलम, जिसमें कई सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। ये देखिए नोटिस लिखा हुआ है सबसे पहले, वो एंटी रैगिंग एफिडेविट दोनों को देना होगा, स्टूडेंट और पेरेंट्स के द्वारा, दोनों के द्वारा। उसका प्रिंट आउट लेना है, प्लेन पेपर पर साइन करना है, अपलोड करना है उसको साइट पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुके हैं कैंडिडेट के। कौन कौन ये कर सकता है, जोसा में सीट मिली है, जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर चुके हैं और जो स्पेशल राउंड CSAB में नहीं जाना चाहते। इसमें एक नोट लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लिंक एक्टिवेट नहीं दिखेगा आपका एडमिशन का, तो उसके लिए पार्शियल एडमिशन फ़ी करने के बाद 2-3 घंटे आपको वेट करना है ताकि आपका लिंक एक्टिवेट हो जाए। उसमें डिटेल व्यू, आपका यूज़र नेम, आपके JEE मेन में एप्लीकेशन नंबर होगा और पासवर्ड आपका नाम होगा। अगर आपके नाम के पीछे में स्पेस है तो स्पेस भी इंक्लूडेड है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन ब्राउचर कॉलेज का। इसको ओपन करते हैं तो एक PDF ओपन होगी। ये देखिए इस PDF में सब कुछ दिया हुआ है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे रिपोर्ट करना है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह। इसमें नीचे अंडरटेकिंग वगैरह भी दी हुई है सारी है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को सब कुछ देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे ऊपर नोटिस दिया हुआ है कि ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, जिनको भी एडमिशन चाहिए जो CSAB राउंड में नहीं जा रहे हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा लिखा हुआ है, फिजिकल रिपोर्ट नहीं करना, जैसे CSAB का भी नोटिफिकेशन आ चुका था पहले ही। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग इनको करनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोसेस फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करने होंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान। तो फर्स्ट है ये लिंक द्वारा, इसको इस पर जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये रिपोर्टिंग करनी है आपको 21 नवंबर 9 AM से 24 नवंबर 5 PM तक। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे लिंक को, तो आपसे ये सब कुछ यूज़र नेम, आपका JEE मेन एप्लीकेशन और नेम, ये इस पर फिल करेंगे आप। नेक्स्ट पे आ जाएगा, आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, जो साइज़ 100 KB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, इसकी लिस्ट नीचे दी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चेक बॉक्स को टिक करने होंगे आपको। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट भी करना होगा आपको सबमिट, और आपको पेमेंट करनी होगी बैलेंस फ़ी की, जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा अगर आपका लग रहा है तो। फीस स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। हॉस्टल और मैच फीस ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको देनी होगी, अभी आपको ये फीस सबमिट नहीं करनी। अगर आपकी फ़ीस जो समय आपने पे करी वो ज़्यादा हो जाती है इंस्टीट्यूट फीस से, तो आपको वो रिफ़ंड हो जाएगा बाद में। नीचे आएंगे, जब आपका सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा आपका डॉक्यूमेंट और फ़ी पेमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब आपके सारे ऊपर के 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उन कैंडिडेट को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करनी है ताकि आपको न्यूज़ पता रहे कि क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, ऑफलाइन होंगी, ऑनलाइन होगी, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए। ये एडमिशन आपका प्रोविजनल होगा, तब तक आप फिजिकल वेरीफाइड नहीं होंगे इंस्टीट्यूट को, तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल है। अगर आपने पास एडमिशन फ़ीस पे नहीं करी है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको ये सारी स्टेप्स पूरे करने, ध्यान रखना। नीचे पॉइंट है, क्लासेस जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वो दिसंबर में स्टार्ट होने को एक्सपेक्टेड है, पर अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो आपको पास टाइम है, आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर दें और आपको 17 दिसंबर तक उसको पे करना होगा। नहीं तो आप फिर रिमिशन जो आपको मिल रहा होगा
वो नहीं मिलेगा, फिर आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी 20 दिसंबर तक। नीचे आएंगे, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड होगा तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और आपको फुल फी पे करनी होगी और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ये वही पॉइंट है, आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपकी जोसा की फ़ीस ज़्यादा है इंस्टीट्यूट फीस है। और अगर आपको कोई क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड वगैरह तो आप इस ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सारी दी हुई हैं आपको, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक सिंगल PDF फाइल में बना कर देंगे जिसका साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इसमें प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो आप पार्शियल एडमिशन फ़ीस पे कर देंगे जो पोर्टल पर। उसके बाद आपको मिलेगा JEE का एडमिट कार्ड, JEE का स्कोर कार्ड, 12th क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट भी दे सकते हैं आप, 12th क्लास की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू होने चाहिए। नीचे आएंगे तो अगर आप, ये वही पॉइंट है, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो आपको 17 दिसंबर तक देना होगा। पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट का प्रूफ देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इन दोनों में से एक दे सकते हैं आप। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एंटी रैगिंग एफिडेविट पेरेंट्स के द्वारा और एंटी रैगिंग एफिडेविट स्टूडेंट के द्वारा। और आपको गैप सर्टिफिकेट देने हैं अगर आपको गैप आपने पार्शियल ड्रॉप लिया हुआ था तो। ये नोट लिखा हुआ है कि आपको सिंगल PDF फाइल में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसी सीक्वेंस में और आपकी फ़ाइल का साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आएंगे तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप ये फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, ट्यूशन फ़ी, अदर चार्जेस, टोटल फीस वगैरह। नीचे आएंगे तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये दिया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी हर स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज़ की, तो आप ये देख सकते हो। ये नीचे आएंगे तो आपको ये दिया हुआ है अंडरटेकिंग, अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए, अगर आप लेट करेंगे तो उसके लिए अंडरटेकिंग आपको फिल करना होगा। ये एफिडेविट पेरेंट्स के द्वारा एंटी रैगिंग का जो था वो सर्टिफिकेट है। ये स्टूडेंट के लिए है एंटी रैगिंग एफिडेविट। और ये नीचे आपको अंडरटेकिंग दी है अगर आप गैप इन स्टडीज़ का था तो आप ये देख सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और आपको कोई भी डाउट हो एडमिशन रिलेटेड तो आप बैक आएंगे तो यहाँ पर ये उसी पेज पर ये एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज वगैरह, हॉस्टल रिलेटेड क्वेरीज, ये नंबर वगैरह, ईमेल ID दी हुई है, उनकी टाइमिंग दी हुई है कब आपको इनको कॉल कर सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।